जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1122 में बहुत ही ज़बरदस्त असामियाँ लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं जी पहली असामी की तरफ। मैंने एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके रखा हुआ है, तो चलते हैं पहली असामी। जो पहली है ना असामी है हमारे तरफ देखे जी, वो है जी एमरजेंसी ऑफिसर। इसका जो PPS है वो 07 है। ये ना सिंध के इलाके में, सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। इसके लिए जो तालीम है वो MBBS या मास्टर की डिग्री या BE मैकेनिकल सिविल में होना चाहिए, और उसका ना इस फील्ड के अंदर 3 साल का ना तजर्बा होना ज़रूरी है। तो उसके बाद चलते हैं जी एज की तरफ। देखें जी, एज 25 से लेके 35 साल तक है, और ये सिंध के अंदर, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में या शहरों के अंदर आई हुई हैं। तो चलते हैं जी दूसरी असामी की तरफ। दूसरी है जी IT ऑफिसर। इसका PPS जो है वो 5 है। जो टोटल आई हुई हैं वैकेंसीज वो है जी 2 हैं। ये कराची के अंदर हैं। इसके लिए BS कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। और जो उम्र है इसमें वो है दोस्तों 22 से 32 साल है। ये भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में आई हुई हैं। उसके बाद चलते हैं जी तीसरी असामी की तरफ। वो है जी शिफ्ट इन चार्ज। इसमें देखें जी कराची के अंदर 20 हैं, हैदराबाद के अंदर जी 3 हैं, सक्खर के अंदर 2 हैं, लड़काना के अंदर 3 हैं, और शहीद बेनज़ीराबाद में 1 है, और मीरपुर ख़ास में भी 1 है। इसके लिए भी है ना जो तलीम है वो मास्टर या बैचलर साइंस होनी चाहिए, जो 4 साल की डिग्री होती है। इसमें उसका ना 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें जो एज की है लिमिट वो है 22 से लेकर 30 साल तक है। ये भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आई हुई हैं। तो उसके बाद जी चलते हैं चौथी असामी की तरफ। ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस, ठीक है। ये ना टोटल 18 आई हुई हैं असामियाँ। कराची के अंदर 8 हैं, और मीरपुर ख़ास के अंदर भी 2 हैं, हैदराबाद के अंदर भी 2 हैं, लड़काना के अंदर भी 2 हैं, सक्खर के अंदर भी 2 हैं, और शहीद बेनज़ीराबाद में भी 2 आई हुई हैं। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्राम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या मैकेनिकल में आपका DAE है तो तब भी आप ना अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का है, और एज की जो लिमिट है वो जी 22 से 32 साल है। और ये भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, यानी कि ये तमाम जितनी भी असामियाँ हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आई हुई हैं। तो चलते हैं 5वीं असामी की तरफ। देखें जी लीड फायर रेस्क्यू, यानी कि फायर फाइटिंग। इसमें देखें जी टोटल जो वैकेंसी है वो 10 है। कराची के अंदर 6 है, हैदराबाद के अंदर 1 है, सक्खर के अंदर जी 1 है, मीरपुर ख़ास के अंदर भी 1 है, और लड़काना के अंदर भी 1 है। इसमें भी आपका ना डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग, यानी कि मैकेनिकल का आपका डिप्लोमा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो 2 साल का आपका तजर्बा हो, और उसके बाद जो एज है वो 22 से 32 साल है। और उसके बाद चलते हैं जी छठी असामी की तरफ। ये है कंट्रोल रूम इंचार्ज, ठीक है ना। ये कराची के अंदर 9 है। टोटल जो है ये असामी 17 है। कराची के अंदर 9 है, हैदराबाद के अंदर 4 है, और सक्खर के अंदर भी 4 है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की होनी चाहिए, कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है, या ठीक है ना आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन लैन वैन में, ठीक है। और इसमें भी आपका ना 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, और एज की जो लिमिट है वो 22 से 35 साल है। तो चलते हैं जी 7वीं असामी की तरफ। ये है ऑफिस असिस्टेंट। ये टोटल 17 आई हुई हैं। दादू के अंदर है 1 है, और कंबर के अंदर भी है ना ये कुछ आई हुई हैं। तो आगे ना संगार, ये ना सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं जिनके अंदर ये आई हुई हैं। इसके लिए भी ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की होनी चाहिए, और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, और एज लिमिट जो है वो 22 से 32 साल है। तो मज़ीद मैं आपको ये सिंध के तमाम है ना शहर बताता, लेकिन वीडियो लंबी हो जानी, आपने इनको रीड कर लेना है। ये जो है ना मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन है ना लिंक में दे दूँगा।
तो चलते हैं जी 8वीं असामी की तरफ। ये है सीनियर क्लर्क की। ये टोटल है ना 8 आई हुई हैं असामियाँ। देखें यहाँ पे ना सारा कुछ बताया गया है कि कराची के अंदर कितनी, हैदराबाद के अंदर कितनी है, सखर के अंदर कितनी है, ये सारा कुछ बताया गया है। इसके लिए भी है ना ग्रेजुएशन चाहिए, ये DIT होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। और एज की जो लिमिट है वो 22 से 32 साल है। ये भी है ना सिंध के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें है। उसके बाद जी चलते हैं 9वीं असामी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा सेंटर या वायरलेस ऑपरेटर। ये जो टोटल आई हुई असामी हैं ये 18 हैं। कराची के अंदर देखिए जी 10 है और हैदराबाद के अंदर 8 है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और एट लीस्ट आपने ना 6 मंथ का कहीं से ना सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए या कंप्यूटर में आपका ना डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है और साथ 2 साल का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। और इसमें एज की लिमिट जो है वो है 22 से 35 साल है। उसके बाद जी चलते हैं 10वीं जो है असामी, वो है जी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ठीक है, ये भी है ना सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आई हुई है। इसके लिए भी आपका ना प्री मेडिकल में ना आपका डिप्लोमा होना चाहिए या नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद जी चलते हैं जी 11वीं असामी की तरफ, वो है जी फायर रेस्क्यू या फायर फाइटर सॉरी। तो इसके लिए ये टोटल असामियाँ हैं ये 120 के लगभग आई हुई हैं। ये आप बाकी तमाम पढ़ लें। कराची के अंदर 50 है और दादू के अंदर भी 5। ये इस तरह के मुख्तलिफ है ना कराची के शहर है जिनमें आई हुई हैं। और इसके लिए जो तालीम है वो इंटरमीडिएट है किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से और प्री इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है या आपका डिप्लोमा या DA होना ज़रूरी है। इसमें जो एज की लिमिट है वो तकरीबन यही होगी 20 से 35 साल होगी। तो चलते हैं जी 12वीं असामी की तरफ, वो है जी डाइविंग सुपरवाइज़र। ये देख लें इसकी जो टोटल असामियाँ जो हैं वो 25 हैं। ये देख लें कराची में 6 हैं और ये तमाम जो है ना सिंध के जो है ना शहर यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें आप इनको रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इनके लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि आपने 2 मंथ या 6 मंथ का आपने कोई इसमें ना रिलेटिव फील्ड के अंदर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो तो बेहतर है, उसका सर्टिफिकेट भी आप साथ अटैच कर सकते हैं जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो एज की जो लिमिट है वो है 18 से 35 है। तो दोस्तों ये थी वो तमाम असामियाँ और इसके लिए और भी ना क्राइटेरिया जो है इसमें देखें जी जो है ना फ़िज़िकल जो स्क्रीनिंग है वो आपको मैं ना यहाँ पे बता देता हूँ। रनिंग जो होनी है वो 1 मील होनी है 8 मिनट के अंदर, ये मेल के लिए है। और उसके बाद जी फीमेल के लिए 1 मील 10 मिनट में होना है, जिसको आपने दौड़ना है तो उसको कंप्लीट करना है। और हाइट की है जो वो मेल के लिए जी 5 फीट 4 इंच है और जो फीमेल के लिए हाइट है वो 5 फीट है। ठीक है, उसके बाद जी ये सेटअप और पुशअप वगैरह हैं ये जी 25 पर मिनट्स, यानी कि अगर सिटअप और पुशअप आपने ना 1 मिनट के अंदर 25 लगाने हैं, अदरवाइज़ आप एक्सेप्टेड नहीं होंगे। ये खसूसन फीमेल के लिए है। और उसके बाद ये देखिए जी लास्ट पे है चेस्ट जो है ना वो कम से कम आपके ना लेस देन 33 होनी चाहिए। ठीक है, ये जी उनका क्राइटेरिया थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी। आप इसको मज़ीद इनकी ना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके आप मज़ीद इनकी ना इंफॉर्मेशन चेक कर लेना और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अप्लाई करने की आखिरी डेट कब है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें जी मैं यहाँ पे ना मार्क कर देता हूँ जी लास्ट अप्लाई करने की जो डेट है, ये देखें जी वो है 5 अप्रैल 2024 है। आप 5 अप्रैल तक ना अपनी तमाम जो है ना एप्लीकेशन या फॉर्म वगैरह या डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हैं।
इसके बाद अगर आप करवाएंगे तो आपके ना वो दरख्वास्त नाकाबिल कबूल होगी। और नीचे ये देखें दोस्तों, ये नीचे उनका एड्रेस दिया हुआ है। आप मेल के ज़रिए या आप ना पोस्ट के ज़रिए भी इनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं।